हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि अगला 10 दिन आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना है यू कैन गो टू द होम पेज एंड क्लिक ऑन द जॉइन बटन। वहाँ उसके पर्क्स बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं, जैसे कि हर महीने आपको मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम के दौरान आपको अपने सवालों के पर्सनल सवालों के जवाब मिलेंगे मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 फ्री में। एंड देयर आर लॉट ऑफ मेंबर्स ओनली वीडियोज़ जो बहुत ही इन डेप्थ हैं, वो आपको ज़्यादा रेजोनेट करेंगे इन कंपेरिजन टू दिस जनरल रीडिंग्स। तो मुझे आपके इस यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट इंडेज है वो दिखाई दे रहा है यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड, या फिर कोई आपको ऐसा रिजेक्शन वाला वाइब दे रहा है, या फिर आप किसी को रिजेक्शन वाले वाइब दे रहे हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ। देयर आर मल्टीपल पीपल इन योर लाइफ जो आपके ऊपर इंटरेस्टेड हैं, एटलीस्ट 1 or 2, या फिर एटलीस्ट 1 person हु इज़ हैविंग लॉट ऑफ लव फॉर यू। मैं पहले लव का आपको बता देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिख रहा है। सो देयर कुड बी एन एक्सटर्नल पर्सन, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, जहाँ पे दो लोगों के बीच में बात अभी कम हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है, या फिर आप उनको नॉट इंटरेस्टेड शो कर रहे हो, या फिर वो आपको वैसी वाइब्स दे रहे हैं। घोस्टिंग वाली भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिस्कनेक्शन है। और अगर आप दोनों का वाइब्रेशन अप है तो इट विल बी लाइक कि बातचीत हो रही है बट कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, सॉलिड चीज़ें नहीं हो रही है। तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू वांट कि कुछ क्लैरिटी आए विद द नाइट ऑफ सोर्स। यू वांट कि क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाए इस कनेक्शन के डायनामिक्स में। जो भी है आउटकम वो आपको पता चले। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को, आप दोनों के बीच में अगर कोई मीडिएटर है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, देन वो वहाँ से भी आपको इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशंस आ सकती है, या फिर द अदर पर्सन इज़ टेकिंग इंफॉर्मेशन थ्रू अदर मीडिएटर्स। कोई फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स हेल्प कर रहे हैं आप दोनों के बीच में ऑन द बैक, पीछे रह के, ओके, मे नॉट बी ऑन द फ्रंट, पर्दे के पीछे रह के। सो यू आर होपिंग कि क्लैरिटी, कम्युनिकेशन आए, सामने से आए, या फिर आप कर पाओ। द अदर पर्सन इज़ ऑल्सो होपिंग द सेम, ओके। सो पास्ट में एक ऐसा डिलेमा था, क्रॉस रोड था, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन था कि मैं चूज़ करूँ इस पर्सन को, इस प्यार को, या नहीं। बट बोथ ऑफ यू केम टुगेदर एंड हुआ, मतलब दिस इमोशनल जो है, इमोशंस जो है वो क्रिएट हुए हैं, फीलिंग्स आर देयर, बट 3D मटेरियल वर्ल्ड में उसको उस हिसाब से स्पीड अप वो नहीं पकड़ रहा है। एनवायरनमेंट बोल रहा है कि कम्युनिकेट करो, ओपन अप करो, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है उस बेसिस के ऊपर कम्युनिकेशन करो। कम्युनिकेशन इज़ द की। एंड आपको जहाँ जो भी एबंडेंस चाहिए अभी, प्यार का, पैसों का, या फिर कोई डिज़ायर है करियर से रिलेटेड, जैसे कि इच्छा है, प्लान है कि आप जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस खोलना है, बिज़नेस करते हैं, कहीं जॉब में जाना है। सो जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो अभी डिज़ायर फॉर्म में है। उसमें अगर आप मेहनत नहीं करोगे, उसका आर्किटेक्चर नहीं बनाओगे, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। सेम गोज़ इन लव। डिज़ायर है, उसको वोकली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो एक्शन तो ज़रूरत है। एंड अगर आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हुआ है, या फिर नोइंगली अननोइंगली कुछ अनसर्टेनिटी, फियर आ रहा है आप दोनों के बीच में, फियर ऑफ कमिटमेंट, कोई एक पर्सन के साइड से, या फिर एक पर्सन ने अपने प्यार को रोक के रखा हुआ है, दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, दे हैव मास्टर्ड देयर इमोशंस, वो कंट्रोल कर सकते हैं इमोशंस। एंड मून कार्ड भी है। सो इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से एक्शंस, एक्सप्रेशंस, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, एक दूसरे के लिए कुछ करने की इच्छा, वो सारा में थोड़ा सा कमी है, जो कि बनेगा, हो जाएगा, इट विल हैपन। गिव इट सम टाइम एंड ज़रूर एक्शन ले। एंड अगर ये कोई लव रिलेटेड चीज़ नहीं है, देन इट्स ऑल अबाउट योर मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी कमिंग टुगेदर टू जनरेट सम
टेंजिबल थिंग इन योर लाइफ, जैसे कि आपको ही अपने लाइफ का स्ट्रॉन्ग एंड कभी कभी सॉफ्ट ऐसा बनना पड़ रहा है टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. इट्स अबाउट सेल्फ लव प्लस टेकिंग केयर ऑफ पीपल अराउंड यू, जिसमें से मुझे दिख रहा है कि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है अपने अरमानों को, प्यार को, चाहे वो खुद से हो, चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए हो, आसपास के लोगों के लिए, फ्रेंड्स के लिए हो. यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आप ओपन अप हो सको, जैसे कि करियर रिलेटेड, पैसे रिलेटेड, रिलेशनशिप में हक या कमिटमेंट रिलेटेड आप अपना हक अदा कर सको, सामने से भी आए. सो आई सी दोज थिंग्स हैपनिंग. एंड लॉन्ग टर्म में मुझे दिख रहा है कि येस, फ्यू थिंग्स विल बी ऑन द डार्क, लेकिन आप अगर एफर्ट्स लेते हैं धीरे धीरे वो चीज़ें ओपन अप होंगी कि कितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उस डर को या हेजिटेशन के आगे आप अपना मुकाम पाने के लिए एक्शंस ले रहे हो. आपके लव लाइफ में लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. ओके, कोई आप दोनों के बीच में मीडिएटर ज़रूर होंगे, फ्रेंड्स, फैमिली, जो आप दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर यू विल गेट अ वाइब कि अदर पर्सन क्या चाहते हैं थ्रू योर पीपल इन बिटवीन बोथ ऑफ यू. एंड एबंडेंस जो है वो आपके आसपास ही है. सो यू नीड टू बी विथ पीपल हु आर ऑफ द सेम एनर्जी. जैसे कि आप अगर जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, डोनेट सम पार्ट ऑफ इट, जैसे कि वो इनकम है या फिर टाइम है या फिर सेवा है, प्यार है. मेक अ हैबिट टू डोनेट वॉट एवर थिंग्स यू आर हैविंग. जो भी आपकी क्वालिटी है, जो भी आप कर सकते हैं, इससे आपके लाइफ में जो आप देंगे वो मल्टीपल होके आपके लाइफ में आएंगे. एंड कुछ ना कुछ आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है करियर में. जैसे कि कुछ अरमान है, उसमें अभी अरमान से मेरा मतलब है इच्छा है, प्लान है, वो प्लानिंग स्टेज में है, उसमें ज़रूर एक्शन ले ताकि वो एक आर्किटेक्चर होके फिर वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके करियर में लाए. सो यू नीड टू टेक दैट रिस्क तो लेना पड़ेगा. जो आप कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और करना पड़ेगा ताकि आपका जो इच्छा है करियर रिलेटेड, जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ पैशनेट काम हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा काम हो सकता है, वो सारा चीज़ आपके लाइफ में आने वाला है. सो दैट्स व्हाट आई सी. एंड डेफिनेटली जो दिल की इच्छाएं हैं, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे एक मुझे डिवाइन कपल दिख रहा है जिनके बीच में थोड़ा सा दूरियाँ आई हुई है, इमोशनल दूरियाँ, बट वो कम्युनिकेशन से आप क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं. इमोशनल एंटेंगलमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन yes, you can there is an option, definitely there is an option कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सके एंड बहुत ही स्ट्रांगली आगे बढ़ सके. देयर इज़ लाइक ह्यूज अट्रैक्शन एज वेल. यहाँ पे सिर्फ बात, कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ये सब की ज़रूरत है. एंड कहीं ना कहीं जो डर है, शायद से पास्ट रिलेशनशिप्स फेल हुए हैं, उनके वजह से जो हेजिटेशन या डर आया है उसको साइड में रख के एक दूसरे को मौका देने की ज़रूरत है. सो नेक्स्ट 10 डेज़ जो है ये आपके दिल से जुड़े हुए बहुत सारे मामलों को हाईलाइट करने वाला है. सो दिल के अरमान, दिल से जुड़े हुए चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहने वाली है एंड उसमें आप उससे रेजोल्यूशन करके आगे बढ़ोगे भी, विच इज़ सो गुड. ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ. Libra, if you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, and you can join my membership for exclusive perks. Thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.